यहाँ पर अभी डाक बंगला चौराहा के पास किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। उसी के बीच पत्रकार मित्र मिले हैं, जरा हम पूछेंगे कि कैसा अनुभव है और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। देखिए, निश्चित तौर पर ये पहली दफ़ा नहीं है। विगत 10 महीनों में अगर देखा जाए तो कई दफ़े विपक्षी दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़क पर उतरे हैं। बात की जाए तो आह्वान किया जाता है विपक्ष संगठन जो कि किसान के संगठन है उनके द्वारा, और विपक्ष के पार्टी जो है वो उन्हें समर्थन देती है। वही नज़ारा है। ये ऐतिहासिक डाक बंगला है जिसने कई दफ़े केंद्र सरकार को घिरते देखा है कई मुद्दों पर। बात अगर किसान के हित की जाए या महंगाई की, और आज जब तमाम विपक्षी दल हैं सड़क पर उतरे हैं तो जो मुद्दा है वो मुद्दा किसानों से जुड़ा है। किसानों को जब भी चोट पहुंचेगी तो महंगाई बढ़ेगी, किसानों को चोट पहुंचेगी तो हर एक चीज़ महंगा होगा। तो आज ये महंगाई की आवाज़ लेकर जो विपक्ष के हैं वो उतरे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि 10 महीने से लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का हल्ला बोल है, इस हल्ला बोल का क्या परिणाम होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। क्योंकि एक तरफ जिस प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में मोदी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कई ऐतिहासिक फैसले लिए, उन तमाम ऐतिहासिक फैसलों के खिलाफ विपक्षी दल सड़क पर उतरे हैं। लेकिन अब जब किसानों की बात है, लगातार गाज़ियाबाद हो, दिल्ली की जितनी भी इंट्रीज बॉर्डर्स हैं, वहाँ किसान 10 महीने से हैं। कोरोना काल बीत गया, जो कपकपाती ठंड थी वो बीत गई, ये जो धूप है वो बीत रहा। तो निश्चित तौर पर किसानों की लड़ाई लंबी है। देखने वाली बात होगी कि सरकार किसान के सामने झुकती है या फिर जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है उसे सहसम्मति से सारे किसान संगठन को और जो तमाम विपक्षी दल हैं उन्हें मानना पड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी। पत्रकारों से बात कर रहे थे। आज पत्रकारिता के युवा छात्र हैं, कवरेज करने आए हैं। जरा पूछेंगे कैसा अनुभव कर रहे हैं यहाँ पे, आप भाग क्यों रहे हैं? कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? कैसा अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर कवरेज करके किसान आंदोलन? देखिए रविकांत, हम साफ तौर पर एक ही चीज़ कहेंगे, जो लड़ाई 300 दिनों से लड़ा जा रहा है वो कहीं ना कहीं आज सड़क पर उतर गया है। हालांकि सड़क पर दिल्ली में कई दिनों से बैठा हुआ, पर जब किसी चीज़ का अंत हो जाता है वो सड़क पर दिखता है। किसी चीज़ का लड़ाई हो वो सड़क पर आता है, और वही आज किसान आंदोलन है जो कि लड़ाई होते होते आज सड़क पर पहुंच गया है। और भी पत्रकार हैं, चंद्रमोहन पांडे जी हैं। चंद्रमोहन जी, कैसा अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर जिस प्रकार से किसान का आंदोलन चल रहा है ऐतिहासिक डाक बंगला चौराहे पर? देखिए, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज भारत बंद है और विपक्ष का यहाँ पे समर्थन है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं इस बंद का समर्थन कर रही हैं, और डाक बंगला चौराहा पहले से ऐतिहासिक चौराहा रहा है। जिस तरह से इस बंद में किसानों का समर्थन मिलना चाहिए था, किसानों का समर्थन नहीं है। हाँ, विपक्षी पार्टियों का जरूर समर्थन है। क्या चलिए, विपक्षी पार्टियों का जरूर समर्थन है, और यहाँ पे खास करके कांग्रेस, माले और राजद के भी लोग दिखाई दे रहे हैं। और देखा जाए तो अभी जो होना चाहिए था, मिला जुला असर इसे कह सकते हैं कि विपक्ष के समर्थन के बाद भी यहाँ पे मिला जुला असर है, कुछ खास प्रभाव नहीं है। लेकिन किसान यूनियन के जो नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने भी कहा है कि यह शाम 4 बजे तक बंद है, 4 बजे के बाद से इस बंद को हम लोग ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक प्रतीकात्मक बंद है। किसान जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, खास करके यूपी, दिल्ली के बॉर्डर इलाके पर किसान अभी बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार किसानों के आह्वान के बाद और जिस तरह से विपक्ष की जो पार्टियां हैं समर्थन कर रही हैं, उसके बाद क्या कुछ फैसला लेती है। हाँ, और भी पत्रकार बंधु हैं, जरा हम पूछते हैं कैसा लग रहा है यहाँ पर कवरेज कर और किसान आंदोलन प्रदर्शन को कितना महत्वपूर्ण देखते हैं? देखिए, लगातार अगर हम देखा जाए तो हमने बहुत सारे कवरेज किए, तमाम बंदियों के कवरेज किए हैं, लेकिन आज जो बंदी है साफ तौर पे कहा जा सकता है कि फिर जिस तरह से विपक्ष पार्टियों और आरजेडी, कांग्रेस या सीपीआई हो या फिर जाप का सहयोग मिला, पटना में सिर्फ डाक बंगला चौराहा पर बंदी का असर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ से बाहर निकले तो गाड़ियाँ का आवागमन जारी है, अगर आप इधर गांधी मैदान की तरफ जाते हैं तो उधर भी गाड़ियों का आवागमन जारी है। लेकिन डाक बंगला जो चौराहा है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि तमाम पार्टियां यहीं पर आई हुई हैं अपना समर्थन देने के लिए। आपके कहने का मतलब हुआ कि 10 पार्टियां मिलकर केवल डाक बंगला चौराहा को ही घेर रही है, बाकी पूरे बिहार में कहीं कोई असर नहीं? बिहार में तमाम जगहों से तस्वीर आ रही है जो सामने, वो तस्वीर अलग है। लेकिन खासकर अगर हम बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो पटना में उस तरह से बंदी का असर देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह से असर पहले मतलब और भी बंदियों में देखने को मिलता था।
क्योंकि पहले अगर हम बात करें तो इसके पहले भी बंदी हुई है। कभी जाप ने बिहार को बंद किया है, कभी आरजेडी ने बिहार को बंद किया है। तो वो हंगामा, वो शोर शराबा वो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर साफ तौर पर कहा जाता है कि शांतिपूर्ण तरह से बिहार को बंद किया गया है, लेकिन उस तरह से असर देखने को नहीं मिल रहा। तमाम पत्रकार बंधु से अभी हम केवल बात कर रहे थे और तमाम पत्रकार बंधुओं ने अपने कवरेज के दौरान जो भी बातें हुई उसका अनुभव बताए हैं। और भी लोग जैसे ही मिलेंगे पत्रकार बंधु हम बात करेंगे। अभी फिलहाल डाकबंगला चौराहे पर के पास हैं हम हैं अभिषेक मिश्रा। अभी मैं जानूंगा यहाँ पर क्या अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों द्वारा डाकबंगला चौराहे को केवल घेरने का प्रयास किया जा रहा है, और बिहार में क्या कुछ असर है और देश के बारे में बताइए। बिल्कुल असर तो है बिहार में विपक्ष के आंदोलन का। आप तस्वीर देख सकते हैं चारों तरफ। ये पटना के डाकबंगला चौराहे से तस्वीर है और एक एक तस्वीर आप भी दिखा रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं रविकांत। और देखिए किस तरह से विपक्ष सड़कों पर है। विपक्ष की तमाम पार्टियां, दूसरे संगठन सड़कों पर हैं। और आप जरा सर से बात कीजिए, सर क्या कहना चाह रहे हैं? जाहिर तौर पर इन्हीं का आंदोलन है और इन्हीं की आवाज़ जरूरी है। एक बार फिर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन जरा सर से बात करते हैं, क्या कह रहे हैं? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ सरदार रंजीत सिंह, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल। ये हमारा आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। किसानों के सम्मान में राजद है मैदान में। हम लोग चाहते हैं जो केंद्र सरकार ने तीनों काला कानून जो किए हैं उनको निरस्त करे और किसानों का आंदोलन अति शीघ्र वो समाप्त कराए। लेकिन नरेंद्र मोदी हठधर्मी रखे हुए हैं, वो एकदम इस पर मानने को तैयार नहीं है। हम लोग अपील करते हैं कि सरकार हम लोगों की मांगे माने और किसान आंदोलन को संघर्ष को समाप्त करे। और भी लोग हैं, हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। एक पत्रकार बंधु और मिले हैं। क्या अनुभव लग रहा है इस किसान आंदोलन का? देखिए, जैसा है तमाम तरीके से कई महीने से किसान आंदोलन सड़क पे उतरे हुए हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर उतरे हुए हैं। उसी कड़ी में आज पटना में भी जो राजद के समर्थक हैं वो पूरी तरीके से जो पटना का हार्ट माना जाता है डाकबंगला चौराहा, उसको घेर लिया गया है। मेरे साथ आकांक्षा भी है जो अच्छी वक्ता है, इनसे हम जानना चाहेंगे। पूछो आकांक्षा, बताइए किसान आंदोलन में आने के बाद। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो आह्वान था भारत बंद का, उसके आह्वान पर तमाम किसान संगठन, मजदूर संगठन यहाँ पर हैं। IFTU सरभारा की तरफ से हम यहाँ पर सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि वो ऐसी कृषि कानून जैसी, चारों लेबर कोड जैसी नीतियाँ पास करते रहेगी और जनता यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आज जनता सड़कों पर है और आगे भी लगातार जब तक उनकी जीवन जीविका सुरक्षित नहीं हो जाती तब तक वो सड़कों पर यूं ही बनी रहेगी। चलिए, ये तमाम जो जी हाँ और कहना चाहेंगे। सरकार कह रही है कि जो तमाम जो ये किसान हैं ये किसान नहीं हैं, ये आंदोलनजीवी हैं और ये देश विरोधी लोग हैं। आज जो देश विरोधी जिनको बोला जा रहा है, पूरा देश जो बेच रहा है उनको देश विरोधी नहीं बोला जा रहा है, और जो देश की संपत्तियां बचाना चाहते हैं उनको आज देश विरोधी बोला जा रहा है। देश विरोधी का जो डेफिनेशन है वही चेंज कर दिया गया है। तो अगर मजदूरों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में देश की जनता जिनसे देश बनता है, चलता है, अगर उनके पक्ष में खड़ा होना देशद्रोह है तो आप खुद समझ लीजिए कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है। और भी पत्रकार हैं यहाँ पर, जैसा कि पूछेंगे कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं इस किसान विरोधी किसान का जो समर्थन मिलने से ये किसान का जो आंदोलन है थोड़ा मजबूत तो हुआ है। पटना की सड़कों पर दिख रहा है, देख सकते हैं लास्ट 1 घंटे से ज़्यादा से पटना की सड़क मेन चौराहा जाम है। तो किसानों का आंदोलन पटना में सफल दिख रहा है महागठबंधन के वजह से। और ये केवल डाकबंगला चौराहे पर असर दिख रही है या फिर और भी जगहों पर? डाकबंगला पे सबसे ज़्यादा है और कहते हैं कि डाकबंगला पटना का दिल है, तो दिल पे जब अगर कब्जा है तो बाकी सारी जगह पे भी होगा। ये हमजा थे, ये पत्रकार हैं। और भी पत्रकार बंधु से हम जरा बात करना चाहेंगे। ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे अमन जी? देखो रविकांत, बता दूं मैं कि किसान बिल आया है उसको लेके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हम लोगों का काम है कवरेज करना। तो तस्वीरें जो हम दिखा रहे लगातार अपने चैनल के माध्यम से या फिर तुम भी लगातार कवरेज कर रहे हो, एक तरह से ये विरोध प्रदर्शन मान सकते हैं कि किसानों के हक में हो, लेकिन ये आम जनजीवन को काफ़ी ज़्यादा इससे दिक्कत हो रहा है। पूरी तस्वीरें तुम देख रहे होगे, लगातार कवरेज भी कर रहे होगे किस तरीके से ट्रैफिक गाड़ियों का परिचालन रुक गया। और ये मुख्य मार्ग है, डाकबंगला का मुख्य मार्ग है जहाँ पे तमाम जगहों से गाड़ियों का परिचालन होता है और ऐसे में सब जगह का गाड़ी रोक देना, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर देना, ये कहीं से ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, अब देख सकते हो कि क्या नज़ारा है।
बिल्कुल, अमन ने एक महत्वपूर्ण बातें कही है कि आंदोलन प्रदर्शन ठीक है, मगर इससे आम जनजीवन प्रभावित होते हैं। और भी पत्रकार हैं, ज्योत प्रकाश हैं, जरा पूछेंगे कि क्या कुछ ये आंदोलन कवरेज करते हुए क्या अनुभव रहा आपका और क्या होना चाहिए? देखिए, बिहार की जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो मूलतः सड़क पर तो है, लेकिन आंशिक रूप से हम कहेंगे कि भारत बंद कहेंगे, क्योंकि पटना के तमाम जो सड़कें हम लोग देखे वो कहीं से भी बंदी असर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि एक आध घंटे जरूर डाक बंगला चौराहा प्रभावित रहा। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जरूर, चाहे वाम दल के समर्थक हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल के हो या जन अधिकार पार्टी के हो या तमाम छोटे मोटे दलों के हैं या फिर कांग्रेस के भी कुछ कार्यकर्ता मुझे दिखे, लेकिन वो जोश नहीं दिख रहा है या उस तरह से भारत बंद की जो आह्वान किया गया था उस तरह से इन लोगों की एकजुटता नहीं दिखी या फिर आम जनमानस के जुड़ाव नहीं दिखी मुझे। मतलब पूरे वामपंथी पार्टी मिल गए, कांग्रेस मिल गए, आरजेडी मिल गए, फिर भी उतना प्रभाव नहीं ला पा रही है। प्रभाव तो नहीं आ पा रही, इसलिए प्रभाव नहीं आ पा रही है क्योंकि शायद मुझे लगता है कि 9-10 महीने एक लंबा समय हो जाता है और इसके बाद भी यदि कोई एक ही मुद्दे को लेकर के लगातार हवा दी जा रही है, आंदोलन हो रही है, तो मुझे लगता है कि इससे किसान भी अब धीरे धीरे दूरी बनाने लगे हैं। चलिए, और भी पत्रकार हैं, जरा हम पूछेंगे, आप कवरेज कर रहे हैं लगातार इसको, इस डाक बंगला चौराहे पटना से लगातार यहाँ पर जोरदार भाषण हो रहा है, इसको लेकर अभी कवरेज करते हुए क्या पाए हैं और क्या अनुभव? जी देखिए, जो बंद है विपक्षियों द्वारा वो प्रभावशाली नज़र उतना नहीं आ रहा है। जैसे जब भाजपा वगैरह विपक्ष में रहती थी तो जोरदार तरीके से प्रदर्शन करती थी, अकेले ही जो पूरा दमखम दिखाती, लेकिन यहाँ जो तमाम विपक्षी दल है, पूरे भारत के जो विपक्षी दल है, सभी लोग एकजुट हो गए। अब मान हैं किसान संगठन भी काफ़ी सारे जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन प्रभावशाली बंद नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि अभी हम पटना में हैं, बाकी जगह काम नहीं कर सकते, लेकिन पटना के जो मुख्य सड़कें हैं उस पर कहीं कहीं पर असर दिख रहा है, कहीं कहीं पर असर दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जी देख रहे होंगे, लगातार हमने पत्रकारों से बात करने का प्रयास किया और भी अगर पत्रकार मिलेंगे तो उनके अनुभव सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। लगातार मैं जुड़ा रहूंगा झकास भारत से। तमाम विपक्षी दल आज यहाँ पर डाक बंगला चौराहे के पास हैं और नेता लोग भी हैं, नेताजी से ले चुके हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। आप नहीं, विरोध कर रहे हैं भाई, विरोध कर रहे हैं हुए। गीत गाना मुस्कुराना हो मना, तब गीत गाना मुस्कुराना धर्म है, ये धर्म हमारा है भाई। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।